अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी। बायोलॉजी का आज हमने चैप्टर नंबर 6 का जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन भी और इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना हमने कि एवोल्यूशन जो है वो कौन से पाथवे को फॉलो करता है, किस तरह से कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एवोल्यूशन आती है एक पॉपुलेशन के अंदर। उसके अंदर जो सबसे पहले हम नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, यानी वो वाली एवोल्यूशन जो कुदरती तौर पे नेचर सेलेक्ट करता है। तकरीबन जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उसके अंदर जो है वो सेवरल वेरिएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा तब्दील मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें ट्रेड्स पाई जाती हैं, करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं एक ही स्पीसी के मुख्तलिफ मेंबर्स के अंदर। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है वो मॉर्फोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आते हैं और इसके अलावा जो है वो फिजियोलॉजिकल भी उसके अंदर डिफरेंस आते हैं, यानी कि वो एक्सटर्नल तौर पे भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इंटरनली भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, उनकी आदात भी, हर बहुत ज़्यादा इसमें एवोल्यूशंस हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो नेचुरल सिलेक्शन के एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, बेटर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको फेवरेबल हैं वहाँ पे रहने के लिए उस एनवायरनमेंट में, वो आगे पास ऑन हो जाती हैं सक्सेसिव जनरेशन में। ठीक है, वो सक्सेसिव जनरेशन के अंदर आगे जो है वो पास ऑन हो जाती है, मोर कॉमन हो जाती हैं। और वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो अनफेवरेबल हैं, जो उसको रहने में जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं है उसकी सर्वाइवल में स्पीसी की और उसकी पॉपुलेशन की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होने लग जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसकी बेस समझने के लिए कि क्या मतलब है इन चीज़ों का, तो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी फिट होता है, एवोल्यूशनरी जो है ये फिटनेस को शो करता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फिट है, जिसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो उस ऑर्गेनिज्म्स की फ़िटनेस को प्रूव कर रही हैं, वो आगे बढ़ जाती हैं और वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो दूसरी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती हैं। फिटनेस का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो कितना अच्छा सर्वाइव कर सकता है और आगे जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। अब उनमें एक स्ट्रगल लग जाती है सर्वाइवल की, तो उनमें से वो वाले ऑफस्प्रिंग्स जिसके अंदर बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी फ़िटनेस को शो कर रही हैं, जो आगे एनवायरनमेंट की चेंजिंग्स को भी जो बर्दाश्त कर सकती हैं, वो आगे चलती जाती हैं। और जो उनसे ऑफस्प्रिंग उसके जो है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लेके आ पाते, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो फेवरेबल वेरिएशंस का होता है वो आगे रिप्रोड्यूस करता है और अपनी वेरिएशंस को जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता जाता है, और दूसरी तरफ जो अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन से ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो फेवरेबल वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खुद नेचर सेलेक्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, और इस तरह से वो अपनी जो है वो तादाद बढ़ाते हैं। पूरी पॉपुलेशन जब चेंज हो जाती है फिर हम उसको जो है वो एवोल्यूशन का नाम देते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपकी बुक में जो दी हुई है उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट की थी कि माउस और कैट की। एक हेट्रोजाइगस माउस, दैट इज़ जो कि ग्रे कलर का है, उसके अंदर 3 किस्म के जो है वो माउस ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने की, प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। एक वो करेगा वाइट, ग्रे और ब्लैक। अब इनमें से जो कैट है वो शिकार करती है वाइट का। अब क्या होगा, ये वाली जो है ये वाले मेंबर्स ख़त्म होते जाएंगे, ये ग्रे आगे से फिर 2 किस्म के जानवर बनाएंगे, वाइट और ग्रे, और जो ब्लैक वाले हैं ये जो हैं ये ब्लैक को ही बनाएंगे। अगेन जो कैट है ये वाइट के ऊपर अटैक करेगी और इनको जो है वो इनका शिकार करेगी। फिर उसके बाद ये ग्रे रह जाएंगे और ब्लैक रह जाएंगे। ये ग्रे वाले फिर आगे से प्रोड्यूस करेंगे और ग्रे ही बनाएंगे। तो ये जो कैट है ये आगे से फिर
अब जो बाकी रह जाएंगे ये ग्रे के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि ब्लैक के बाद ये लाइट कलर्स को पसंद करती है, लाइट कलर वाले चूहों को पसंद करेगी, तो ये ग्रे के ऊपर फिर अटैक करेगी, पीछे से ब्लैक रह जाएंगे। और अगर इस तरह से होगा तो इसका मतलब है कि एंड पे सारे के सारे जो माउस हैं वो ब्लैक रह जाएंगे। मतलब कि जो ब्लैक कलर था ना वो फेवरेबल रहा है, वो इस जनरेशन के लिए फेवरेबल रहा है, क्योंकि उसने उसको सर्वाइवल में मदद की है। जिन माउस का कलर जो है वो वाइट और ग्रे आया था वो उनके लिए फेवरेबल नहीं रहे, क्योंकि वो उनको जो शिकार करने वाले थे, जो कैट है वो अट्रैक्ट करते हैं ब्राइट कलर, तो वो उनको खा लेंगे लेकिन ब्लैक को छोड़ देंगे। तो अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ये ब्लैक कलर जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल कोट करवाई आपको समझाने के लिए कि किस तरह से जो फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो आगे बढ़ने में मदद देती हैं या जनरेशन में आगे पास ऑन होती हैं। तो यहाँ पर जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर ये ब्लैक कलर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिएगा, ये जो हमने अभी कैट और माइस की एग्जांपल देखी, ये थी हमारी एक नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल। तो इस तरह से जो नेचुरल सिलेक्शन होती है यानी जिसको नेचर खुद सेलेक्ट करती है, इसमें हमें अलील्स में जो मोर फिटनेस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यानी फेवरेबल वेरिएशंस वही कहलाती हैं जो जानदार के अंदर फिटनेस को क्रिएट करें, यानी कि उसको जीने में, उसको सर्वाइव करने में मदद करे। जब स्पीसी रहेगी ही नहीं तो फिर एवोल्यूशन कैसे क्रिएट होगी, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे तो नहीं मुंतकिल कर सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उसी के आगे नस्ल, उसकी जनरेशन के आगे चलेंगी जो कि ज़िंदा रहेगा। तो उस तरह से वो वाली अलील्स जो हैं वो मोर कॉमन हो जाती हैं फिर पॉपुलेशन के अंदर, और जो इंडिविजुअल है फेवरेबल वेरिएशन का वो फिर पॉपुलेशन का मेजर पार्ट बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वही ट्रेड जो है वो उसकी डोमिनेंट ट्रेड भी बन जाती है। अब इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इंग्लैंड में जो है मॉथ्स पाए जाते हैं। मॉथ कहते हैं ये बटरफ्लाई की तरह का कीड़ा होता है, तो परवाना कहते हैं जिसको। तो ये ना दो कलर्स में वहाँ पे पाया जाता था, डार्क कलर का, गहरे रंग का, और एक जो था वो पाया जा रहा था वाइट कलर का। तो ये मॉथ जो है ये रेस्ट करते थे ट्रीज़ की ट्रंक पे, यानी दरख्तों की छाल वाला जो हिस्सा होता है, लकड़ी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे ना ये जो है वो इकट्ठे हो जाते थे। तो 19वीं सदी में ना जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ 19th सेंचुरी के अंदर, ये अब आपको एक ऐसी एग्जांपल है जो कि ऐसा हुआ है, जो एवोल्यूशन क्रिएट हुई है मॉथ्स के अंदर। तो 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, वो एरिया इंडस्ट्रियल हो गया था इंग्लैंड का, तो वहाँ पे जो वो थी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। तो पोल्यूशन की वजह से वो जो ट्री की ट्रंक थी ना उसके ऊपर ये जो वो ना कलर वो होने लग गई थी, उसका कलर जो था वो लाइट होने लग गया था उसकी वजह से ट्री ट्रंक का। तो अब जो जितने भी हमारे पास ये वाइट कलर के मॉथ्स थे ये नज़र आने लग गए थे, ये विजिबल हो गए थे, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द पोल्यूशन की वजह से जो ट्रंक में तब्दीली आई थी, उसके कलर में तब्दीली आई थी, तो वाइट कलर के जो थे वो नज़र आने लग गए थे, ये विजिबल होने लग गए थे, और जो डार्क थे वो नहीं आते थे अभी भी। तो इनको जो शिकार करते थे, इनको जो खाने आते थे कीड़े, वो आसानी से जो है वो इनको अपना शिकार बना लेते थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड्स जो इन मॉथ्स को खाते थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे वाइट कलर के मॉथ्स को ख़त्म कर गए, और पीछे जो हमारे पास सिर्फ ब्लैक कलर के रह गए। तो अब ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये उन मॉथ्स के अंदर जो है वो कॉमन हो गई है, ये उस पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा बन गई कि इनका कलर ही जो है वो ज़्यादातर यही पाया जाता है। तो ये एक एग्जांपल था कि जिससे एवोल्यूशन हुई, और इसमें मॉथ्स की जनरेशन के अंदर जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि उनमें वाइट कलर के जितने भी थे वो ख़त्म हो गए, और जो ब्लैक कलर था वो उनके अंदर जो है वो कॉमन होने लग गया। इस तरह से कुछ एवोल्यूशन जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो एक मैकेनिज़्म एवोल्यूशन का यही रहता है जो हमने पीछे पढ़ा। अब एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ये एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है जिसको अब हम इस्तेमाल करते हैं। इसको जो सबसे पहले एक्सप्रेस किया था वो एक पर्शियन साइंटिस्ट था, उसका नाम जो है वो अबू रेयान बिरूनी था। तो 11वीं सेंचुरी के अंदर जो इसने सबसे पहले टर्म को इस्तेमाल किया था, इसके अलावा जो है चार्ल्स डार्विन ने भी अपना जो काम लिखा था नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, जो बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसी पे, उस पर भी उसने इस टर्म को इस्तेमाल किया हुआ है। और इसने जो है ना ये बात देखी थी कि इन्होंने कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, यानी कि जिनको हम घरों में पालते हैं,
डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर, उनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक पाई जाती है कि उनसे हम अगर इंटेंशनल ब्रीडिंग करवाएं तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है इसने 2 चीज़ें इसने कहा था हम डेवलप करवा सकते हैं कि एक हम अगर उनकी इंटेंशनल ब्रीडिंग करवाएं, यानी अपनी मर्ज़ी से 2 मुख्तलिफ स्पीसीज़ की या आपस में ही एक ही स्पीसी की जो है वो ब्रीडिंग करवाएं। इंटेंशनल ब्रीडिंग का मतलब अपनी मर्ज़ी से ब्रीडिंग करवाना, तो हम जो है वो उससे अपनी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकते हैं। अब डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं अभी हम बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह से ब्रीडिंग करवाने से वो वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हमारे लिए इतनी डिज़ायरेबल नहीं, हम नहीं चाहते उनसे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी करवाई जा सकती हैं। तो अब वो कौन सी हैं जो है डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स, जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी हमें पता चलता है कि जिनके ऐसी किस्में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौ बुफलो की, कि जिसके मिल्क के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि इसका जो है ये वाली नस्ल के हमें जानवर जो है वो और ज़्यादा मिलें, तो ये हम करवा सकते हैं। फिर कुछ हैं जिनके मीट बहुत अच्छा है, रेड मीट है, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा आयरन और प्रोटीन वगैरह मिलती है, तो हम जो है वो करवा सकते हैं। फिर हमें अगर वूल चाहिए तो भी हम उन जानदारों को जो है वो आगे से खुद ब्रीड करवा के तो हम उनकी आज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये इसने एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आया था साइंस की दुनिया के अंदर आज भी। तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब दोबारा देख लेते हैं कि इंटेंशनल ब्रीडिंग करवाना इंडिविजुअल्स के दरमियान में जिनके अंदर ख़ास खुसूसियात होती हैं या फिर उनकी ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम इनको करवाएंगे। तो सिलेक्टिंग ब्रीडिंग की वजह से जो है वो एक इनकलाब आया था एग्रीकल्चर वर्ल्ड के अंदर, ये ज़री दुनिया के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लाइफ स्टॉक, ये मवेशियों कैटल वगैरह की हमने बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो ख़ुद बनवाई है। और जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए, और इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा नई जनरेशन हमारे पास आ जाती हैं उन जानदारों की जो कि हम चाहते हैं कि इसी तरह के हमारे पास आएँ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर जो एनिमल्स हम चुनते हैं ब्रीडिंग के लिए उनको हम बोलते हैं ब्रेड एनिमल, और जबकि जो प्लांट्स हम चुनते हैं उनको हम बोलते हैं वैराइटीज़ या कल्टीवर्स। यानी कि ये सिर्फ एनिमल्स की ही नहीं करवाई जाती बल्कि आप प्लांट्स की भी। आज हमारे पास इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं, कभी पास्ट में जब था तो हम सिर्फ रेड कलर के, वाइट कलर के रोजेज़ को जानते थे, लेकिन आज हमारे पास मल्टीपल कलर्स में सिर्फ रोजेज़ जो है वो पाए जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से आज जो है वो मुमकिन हुआ है। तो इसके अलावा नीचे उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में कि न्यूमरस ब्रीड्स हैं, शिप हमने बनाई हैं, गोट बनाई है, काऊ, हैन एक्सेट्रा, ये सारे जानवर हमने बनाए हैं। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि किसी की हमें वूल चाहिए थी, बहुत अच्छी थी, मीट चाहिए था, मिल्क चाहिए था, एग्स भी बहुत जो है कुछ जो है वो जानदारों के अच्छे थे, उनमें अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा थी, तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से जो है करवा के ये हासिल किए हैं। इसी तरह से आज हमारे पास वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, ये भी हम लोगों ने जो है वो इसी मेथड से जो है वो हासिल किए हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है 10th क्लास का वो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।